आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है छिंदवाड़ा जिले की चिट्ठी। आलेख राकेश प्रजापति, वाचन स्वर अभिषेक कटियार। छिंदवाड़ा जिले में पिछले कुछ दिनों से मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। सुबह शाम हल्की ठंडक महसूस होने लगी है, वहीं दिन में उमस और बीच बीच में हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। मानसून के इस दौर में खेतों और बगीचों में हरियाली लहरा रही है। किसानों के चेहरों पर खरीफ फसलों की अच्छी बढ़वार देखकर उत्साह झलक रहा है। छिंदवाड़ा जिले में 1 जून से अब तक 981.6 मिलीमीटर औसत बारिश दर्ज की गई है, जबकि बीते वर्ष इसी अवधि में 1212.6 मिलीमीटर बारिश हुई थी। जिले की औसत बारिश 10.59 मिलीमीटर है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले दिनों में रुक रुक कर बारिश जारी रहेगी। बरसात के इस मौसम में स्वच्छता और स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहना बेहद जरूरी है। जिले में डेंगू और मलेरिया जैसी मौसमी बीमारियों के नए मामले सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीमें गांव-गांव जाकर मच्छरों की रोकथाम के लिए दवा छिड़काव कर रही हैं और लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। पिछले दिनों प्रदेश के अन्य जिलों की तरह छिंदवाड़ा जिले में भी तीज त्योहार और जयंतियां बड़े उत्साह के साथ मनाई गईं, जिसमें भाद्रपद शुक्ल तृतीया को महिलाओं ने श्रद्धा और आस्था के साथ हरतालिका तीज का व्रत रखा। इसके बाद गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह जगह गणेश प्रतिमाएं स्थापित की गईं और पूरे 10 दिनों तक भक्ति रस में माहौल डूबा रहा। अनंत चतुर्दशी पर बप्पा की शोभा यात्राओं और विसर्जन के साथ यह पर्व संपन्न हुआ। इसी अवधि में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई गई। मंदिरों में आकर्षक झांकियां सजाई गईं और मटकी फोड़ प्रतियोगिताओं ने उत्सव का रंग और गाढ़ा किया। साथ ही विश्वकर्मा जयंती पर कारीगरों और श्रमिकों ने अपने औजारों की पूजा की। ग्रामीण अंचलों में रामदेव जयंती और तेजा दशमी भी बड़े हर्ष और श्रद्धा के साथ मनाई गई। वहीं आज महालय अमावस्या पर श्रद्धालुओं द्वारा पूर्वजों की स्मृति में पितृ तर्पण किया जा रहा है। सुबह से ही जिले भर की नदियों में लोग श्रद्धा के साथ आस्था की डुबकी लगाकर तर्पण कार्य कर रहे हैं। इन सभी पर्वों ने जिले के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में उत्साह और सौहार्द का संदेश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से लेकर गांधी जयंती 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसी क्रम में आज सुबह स्थानीय पुलिस ग्राउंड से नमो मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम संयोजक अभिषेक वर्मा ने बताया कि इस दौड़ में प्रथम पुरस्कार 11,000 रुपए, द्वितीय पुरस्कार 5100 रुपए और तृतीय पुरस्कार 3100 रुपए का रखा गया है। ग्रामीणों को रोजगार से जोड़ने और बांस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश बांस निगम द्वारा उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन पर विशेष कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में वनवृत्त छिंदवाड़ा के CFC पोआमा केंद्र में 3 दिवसीय बांस उत्पाद प्रशिक्षण कार्यक्रम पिछले दिनों आयोजित किया गया। इसमें 45 प्रशिक्षुओं ने नए नए बम्बू क्राफ्ट बनाना सीखा। उप वन संरक्षक अनादि बुधौलिया ने बताया कि ये प्रशिक्षण आत्मनिर्भर होकर बांस उद्योग में व्यवसाय शुरू करने वालों के लिए बेहद उपयोगी है। बांस निगम का उद्देश्य तकनीकी मार्गदर्शन व वित्तीय सहायता के माध्यम से उद्योग को बढ़ावा देना और ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति मजबूत करना है। तेजी से बढ़ते शहरीकरण और प्रदूषण के बीच हरियाली बचाने के लिए वन विभाग ने नगर वन योजना शुरू की है। इसी क्रम में छिंदवाड़ा शहर के पास ग्राम पुआमा में नगर वन विकसित करने की स्वीकृति सरकार ने दी है। मुख्य वन संरक्षक मधु वी राज ने बताया कि यहाँ औषधीय पौधे, फलदार वृक्ष और स्थानीय प्रजातियां लगाई जाएंगी। साथ ही पैदल पथ, योग स्थल और पक्षी अवलोकन क्षेत्र जैसी सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से गांधी जयंती तक चल रहे सेवा पखवाड़े के तहत स्थानीय होटल सिल्वर लाइन में प्रबुद्ध जन संगोष्ठी का आयोजन बीते दिनों किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पर्यटन विकास निगम के पूर्व अध्यक्ष विनोद गोटिया और भाजपा जिलाध्यक्ष शेषराव यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन, कार्यशैली और दूरदर्शी नेतृत्व पर प्रकाश डाला। संगोष्ठी में मोदी जी के बाल्यकाल पर आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया। वक्ताओं ने GST, आत्मनिर्भर भारत, चंद्रयान 3, G20 अध्यक्षता और कोरोना प्रबंधन को प्रधानमंत्री की दूरगामी सोच का उदाहरण बताया। अमरवाड़ा सिविल अस्पताल में सेवा संकल्प और स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन बीते दिनों किया गया। शिविर में 908 लोगों का पंजीयन हुआ, जिसमें 546 महिलाएं और 362 पुरुष शामिल थे। सभी का स्वास्थ्य परीक्षण कर दवाएं वितरित की गईं। वहीं एक गंभीर मरीज को जिला अस्पताल रेफर किया गया। इस शिविर का आयोजन सांसद विवेक बंटी साहू के मार्गदर्शन में छिंदवाड़ा और पांडुर्णा जिले में किया जा रहा है। जिला जेल छिंदवाड़ा में बीते दिनों गायत्री परिवार द्वारा पितृपक्ष में ऐसे बंदी जिनके माता पिता दिवंगत हैं, उनके माता पिता के तर्पण पूजन का कार्यक्रम संपादित कराया गया, जिसमें बंदियों ने सम्मिलित होकर दिवंगत माता पिता के तर्पण की पूजा विधि विधान से श्रद्धांजलि अर्पित कर की। छिंदवाड़ा जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।